हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत है। तो मल्हार कक्षा 8 पाठ 3 एक आशीर्वाद। हमारा अगला पाठ है एक आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या होता है? ब्लेसिंग्स। बड़े बुजुर्गों के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा दी जाने वाली शुभकामनाएं जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करती है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब आशीर्वाद क्यों दिया जाता है? आशीर्वाद इसलिए दिया जाता है, बुजुर्ग अपने बच्चों से स्नेह करते हैं। वे हर वक्त चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इसलिए बुजुर्ग, इसलिए गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर भी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो यही एक कहानी, छोटी सी कविता है जो एक आशीर्वाद को समर्पित है। इसमें ब्लेसिंग्स दी गई है, आशीर्वाद दिया गया है, ऐसी शुभकामनाएं दी गई है लेखक के द्वारा बच्चों को और युवाओं को। तो जानते हैं एक आशीर्वाद कविता में क्या कहा गया है। चलिए। जा, तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। यहां पर कवि कह रहे हैं, जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। तेरे से आशय है यहां पर बच्चे और युवा दोनों के स्वप्न। स्वप्न का मतलब है सपना देखना। जो सपने देख रहे हो वो कैसे हो? बड़े हो। भावना की गोद से उतरकर, भावना फैंटेसी, इमेजिनेशन और कल्पना में जो बच्चे रहते हैं, तो कवि ने कहा है कि उस कल्पना से निकलकर, उस फैंटेसी की दुनिया से निकलकर वास्तविकता की दुनिया में जल्द पृथ्वी पर आकर उस पर चलना सीखे। बच्चे क्या होते हैं? युवा भी, जो युवा वर्ग होता है, जो बच्चे होते हैं, वो सपने तो कई तरह के देखते हैं, लेकिन केवल कल्पनाओं में, केवल कल्पना में सोचते हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि उस कल्पना की गोद से, उस भावना की, फैंटेसी की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर आ जाएं। पृथ्वी पर आने का मतलब है कि अपने जीवन में यथार्थता को अपनाएं, यथार्थ चीजों को अपनाएं और जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, उस काल्पनिक दुनिया को छोड़ दें। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाई के लिए। अप्राप्य का मतलब है जो हमें प्राप्त नहीं है, वही अप्राप्य है। तो चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए, ऐसी कुछ हमारे ख्वाब ऐसे हो जो चांद तारों को पाने के समान हो। ऐसी मन में ऐसे सपने हो, ऐसे सपने बड़े हो जिसमें हमारी ऐसी जिज्ञासा हो कि हमें चांद तारों को पाना है। वह एक सच्चाई के रूप में उसको, जब हम उसको ग्रास्प करते हैं, हमारा जुनून ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चीज इतनी भी ऊंची क्यों ना हो, कितनी ऊंचाइयों पर चली जाए, चांद तारों के समान हो जाए, उसे पाने की जो ललक है वो हर युवा वर्ग में, हर बच्चे में होनी चाहिए। रूठना मचलना सीखे, हंसे, मुस्कुराए, गाएं। फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसको लेकर जरूर बैठना है, लेकिन बार बार वही चीज, नेगेटिविटी हमारे मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सपनों को पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो जब संघर्ष करते हैं तो फिर उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हंसे, मुस्कुराएं और गाएं, हर तरह का एंजॉय करें, हर दिए की रोशनी को देख कर ललचाए। हर दिया, यहाँ हर दिए से मतलब है हर उस व्यक्ति को, हर उस पदाधिकारियों को देखकर, उसके पद को देखकर आपके मन में भी ऐसी लालसा जाग जाए कि आप उसको पाने के लिए ललचा उठें। आपके मन में जो भी भावनाएं हैं, वो सारी भावनाएं, वो सारे लक्ष्य किसके लिए निर्धारित हो जाए? उस इच्छा को, उस
पद को पाने के लिए निर्धारित हो जाए। उंगली जलाएं, यहाँ पर उंगली जलाने का मतलब है कि कठिनाइयों से नहीं घबराएं और अपने पांव पर खड़े हो जाएं। अपने पांव पर खड़े होना मतलब आत्मनिर्भर बनना, ताकि जीवन में आप किसी के सहारे के बिना आगे बढ़ सके, आत्मनिर्भर हो सके, अपने निर्णय खुद ले सके, अपने जीवन को अच्छे से बिता सके। जा तेरे स्वप्न बड़े हो। तो फिर कभी यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं बच्चों को और कहते हैं कि जा तेरे स्वप्न कैसे हो, बड़े हो। तो ये दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई छोटी सी कविता, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। यहाँ पर आशीर्वाद का बड़ा ही महत्व बताया गया है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे जीवन में किस तरह का महत्व रखते हैं और वो हमें किस सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। वैसे भी हम कोई शुभ काम करने जाते हैं, कोई अच्छा काम करने जाते हैं, कोई एग्जाम देने जाते हैं, तो हम हमारे घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद लेते हैं और वही आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता एक आशीर्वाद, जिसे लिखा है दुष्यंत कुमार ने। आइए जानते हैं लेखक से परिचय। जो दुष्यंत कुमार थे, हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं और जीवंत भाषा से समृद्ध कर दिया था। बहुत ही कम उम्र में ये इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया और ऐसा कहा जाता है कि 35 वर्ष की उम्र में इनका निधन भी हो गया था। तो ये थे हमारे दुष्यंत कुमार। इनकी एक बहुत ही अच्छी गजल है जो मुझे 2 लाइन याद आती है, मैं जरूर गाऊंगी। साए में धूप, मैंने पढ़ी भी है ये गजल, बहुत 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 अच्छी गजल है, प्रेरणादायक गजल है। सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है इनका संपूर्ण रचना संसार। दुष्यंत कुमार रचनावली जो है, इनका जो संपूर्ण रचना संसार है वो किस नाम से है? दुष्यंत कुमार रचनावली, जो कि 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो साए में धूप इनकी बहुत ही अच्छी एक कविता है कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से सही, हो कोई भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत अच्छी गजल संग्रह है इनका। चलिए जानते हैं पाठ में क्या गतिविधि दी गई है। तो अब हम कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं मेरी समझ से। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के समान आप उसके जो प्रश्न दिए गए हैं हम उनको ध्यान से पढ़ेंगे और जो सही उत्तर है हम उस पर स्टार लगाएंगे। यहाँ पर फिर कहा गया है, और मैं भी बार बार बच्चों से कक्षा कक्ष में कहती हूँ कि एक प्रश्न के कई तरह के उत्तर आप लिख सकते हैं, बट उत्तर कैसे हो? उस पाठ से रिलेटेड हो। पता चला पूछ कुछ और रहे हैं, आप लिख कुछ और रहे हो, तो उससे संबंधित आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। फिर चाहे वो 2 लाइन में हो, वो 3 भी हो सकते हैं उसके आंसर। तो कविता में किसे संबोधित किया गया है? तो कविता में यहाँ पर युवा वर्ग को संबोधित किया गया है और बच्चों को भी संबोधित किया गया है। युवा वर्ग भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं। बच्चे भी बार बार सपने देखते हैं, उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ और होता है, फिर वो सोचते हैं कि हम कुछ और ले लें। हम विद्यालय में ही देखते हैं, बच्चे सोचते हैं आज हम ये सब्जेक्ट ले लें, फिर हमारे दोस्त ने दूसरा लिया, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो कैसे हो लक्ष्य हमारा एक हो और निर्धारित हो। तेरे स्वप्न बड़े हो पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय? स्वप्न का मतलब मैं आपको बता चुकी हूं, स्वप्न मतलब सपने देखना। तो यहाँ पर कल्पना की उड़ान भरना नहीं, यहाँ तो कवि ने कहा है आप फैंटेसी की दुनिया से, कल्पना की, इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलिए। आकांक्षाएं और रुचियां रखना बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। बहुत सी उपलब्धियां पाना, बहुत सी उपलब्धियां पाना मीन्स जीवन में आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर लेना कोई लक्ष्य नहीं होता। तो कैसे हो सपने बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, ये दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। उंगली जलाए पंक्ति में उंगली जलाने का क्या भाव है? ऐसा कवि ने क्यों कहा है कि उंगली जलाए? उंगली जलाए मतलब
कष्टों से हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। तो दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। अपने पांव पर खड़े हो, पंक्ति का आशय है अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना। देखिए एक आंसर तो आपको, दो आंसर होंगे जिसमें एक तो एकदम एक्यूरेट सही होगा और जो दूसरा है वो आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे कि यहाँ पे किया गया है कि सफलता प्राप्त करना, तो क्या सफलता प्राप्त करने से हम हमारे पैरों पर खड़े हो जाएंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर इसका अप्रोप्रिएट आंसर है आत्मनिर्भर होना, यही इसका सही आंसर है। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। आइए मिलकर मिलान करें। तो पंक्तियों में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दोनों का एक आंसर, एक प्रश्न दूसरे पर डिपेंड है। अब जानते हैं किस पंक्ति का कौन सा सही आंसर होगा। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। तो यहां पर कवि ने कहा है कि भावनाओं में ना बहकर वास्तविकता का सामना करें। ये वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है कि भावनाओं में न बहकर वास्तविकता के जीवन में हम आ जाएं, यथार्थ के जीवन को हम जिए। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, मतलब यहां पर हर दिए की रोशनी देखकर, ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा कि विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने को ललचा जाना। विविध ज्ञान हो, कोई पद हो, हमारा सपना हो, हमारा लक्ष्य हो, जो भी हमने गोल हमारे जीवन में डिसाइड कर लिए हैं, उसको पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होना और वो ललक होना, एक जिज्ञासा होना। तो चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए सपनों को आनंद और मुस्कुराहट से बदले, ये तो मुझे नहीं लग रहा है यहां पर होगा, क्योंकि आजकल असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हट और प्रयास करना ही पड़ता है, तभी जीवन में हमें सफलता मिलती है। यहाँ पर हंसे, मुस्कुराए और गाएं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि सपनों को आनंद और मुस्कुराहट में बदले, कठिन परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को बनाए रखें। तो यही है आज का हमारा मिलकर मिलान करें। तो ये था आज का हमारा हमारी कविता। यहाँ पर आपको कुछ समानार्थी शब्द भी दिए गए हैं, जैसा कि आपको एक पार्ट के दो वीडियो मिलते हैं। पहला वीडियो जिसमें पूरी व्याख्या की गई हो, दूसरा वीडियो जिसमें आपके लिए प्रश्न उत्तर, गतिविधियां और सारी चीजें एमसीक्यू वगैरह सब हैं। तो इसकी गतिविधि करने के लिए, प्रश्न उत्तर करने के लिए मिलते हैं हम हमारे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदी हब विद चेतना। गुड डे।